नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव परीक्षा में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो हमारे आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम चलते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आइए आगे चलते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। आइए आगे देखते हैं। वो कौन सा साधन है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। बच्चे दुनिया में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका राइट आंसर होगा पियाजे को। ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस की ओर इंगित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। निम्न में किसने कहा था शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंग। ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे चलते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने संवेक समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, इसका राइट आंसर है पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। परिवार एक साधन है, इसका राइट आंसर है अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। ए इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं।
एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे चलते हैं। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन नंबर डी, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे देखते हैं। चरित्र का विकास होता है। इसका राइट आंसर है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा और बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। शिक्षा का बर्ताव होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवादी। आइए आगे देखते हैं। बालिका शिक्षा को मान्यता देना उचित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं सार्थक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप, ऑप्शन नंबर बी, उसकी उपेक्षा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं। किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए आगे देखते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आज्ञाकारिता। ऑप्शन नंबर बी, आज्ञाकारिता। आइए आगे चलते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि अब, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा पूर्व बालावस्था को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सी पूर्व बालावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी, खेलने की अवस्था को। ऑप्शन नंबर बी, खेलने की अवस्था को। आइए आगे देखते हैं। उत्तर बालावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के रूप के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान और संख्या में। ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईदम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं।
रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। इसका राइट आंसर होगा दबाव से निपटने में, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे चलते हैं। निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मक, ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मक के रूप में। मानव विकास किन देशों के योगदान का परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वंश क्रम एवं पर्यावरण का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आवश्यकताओं को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। इसका राइट आंसर होगा विद्यालय में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आइए आगे चलते हैं। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल में कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। शिक्षा का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अध्ययनशीलता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? इसका राइट आंसर होगा शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति, इसका राइट आंसर होगा विकसित की जा सकती है और स्वस्थ अध्ययन से बढ़ती है, यानी ए एंड बी इसका दोनों आंसर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, ये भी सही है। छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, ये भी सही है। छात्रों की खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाई, ये भी सही, यानी ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है, राइट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। एक शिक्षा के रूप में आप किस भावनाओं को बढ़ाने में मदद करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आइए दोस्तों, बस यही था हमारे सीटेट के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।